सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है परम पूजनीय गुरु। परम पूजनीय गुरु। देखिए, शिष्य जब गुरु के प्रेम आकर्षण में बंध जाता है और गुरु की सुधि हर समय रखने लगता है, तब वो देखता है कि धीरे धीरे उसकी सभी बातें बदलने लगी। कर्म, स्वभाव, रहन सहन सभी बदल के गुरु की तरह हो रही है। प्रथम भाव और विचार बदलते हैं, पर कर्म और स्वभाव में वही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बात करने के समय कभी कभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नहीं बोल रहा, गुरु ही बोल रही। उस समय बोलने की शैली भी वैसी ही हो जाती है। चलने के समय यही गुमान होता है कि गुरु ही चल रहे हैं इत्यादि। तो ऐसी अवस्था आने पर रज और तम का प्रभाव अंतःकरण से हट जाता है और सत प्रधान मन श्रेष्ठ और उत्तम विचार सम्मुख रहता है, जो सत्कर्मों की ओर उसे झुका देता है। आगे यही अवस्था दृढ़ होने पर सत्कर्म उसके स्वभाव में आ जाते हैं, अशांति से शांति की ओर बढ़ जाता है। तो इस क्रिया से अंतःकरण तो सबके बदलते देखे ही जाते हैं, पर किसी किसी साधक का बाहरी स्थूल रूप भी ऐसे बदल जाता है कि देखने वालों को तमीज करना मुश्किल पड़ता है। जिस समय इतनी फनाइयत या इतनी लयता शिष्य में आ जाती है, तो फिर उसे मायावी दैत्यों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर से भय नहीं रहता। उसके अंदर इनमें से किसी का अभाव नहीं है। किसी का अभाव नहीं हो जाता। ये तो सब संग आते हैं और संगी जाते हैं, पर ये दब जाते हैं। इनके विचार नष्ट हो जाते हैं और इनमें समता आ जाती है। काम, क्रोध इत्यादि नष्ट करने की बात करना या उन्हें बिल्कुल खत्म कर देने का इरादा करना मूर्खता है। बिना इसके साधन में भी तो उन्नति नहीं हो सकती। तो जो केवल वाचक ज्ञानी है या साधना की बिल्कुल निचली श्रेणी में चल रहे हैं, वही अज्ञान बस इस प्रकार इनके क्षय करने की बातें किया करते हैं। महापुरुषों का सत्संग उठाए हुए समझदार साधक ये कभी नहीं सोचता। वो उनको साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है और फिर उन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ाई कर पार हो जाता है। उनको ऐसा करने के लिए साधक को किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। केवल हृदय कमल का मुख नीचे से घुमा के ऊपर कर देना होता है। जिस समय वो ठीक ऊपर हो जाता है, इन सब में समता आ जाती है। ये हृदय का घुमाव साधक स्वयं किसी गुरु की बताई हुई विधि से कर सकता है, वरना गुरु भी कभी कभी अपनी आत्म शक्ति शिष्य में प्रवेश करके ऐसा कर देता है। पर ये सब उसकी दया और कृपा पर निर्भर है। इन गुरु ऋणों को चुकाने के लिए सेवा करना लाजमी। इन विकारों में समता आने पर साधक के अंदर यह गति हो जाती है कि वह मंगल कार्य में प्रसन्न नहीं होता, अमंगल के समय उदासी नहीं लाता। दुख में अति दुखी नहीं और सुख में अति सुखी नहीं। ना किसी से वैर और द्वेष और ना किसी से अधिक मोहब्बत। कोई काम मर्जी के मुताबिक बन गया तो खुशी, और ना चाहते हुए बिगड़ गया तो उसमें कोई रंजन नहीं। जो कुछ मिल गया उसी में मगन, ना आगे की चाह ना पीछे का काम। तो ऐसों के अंदर कोई अपनी मर्जी नहीं रहती, कोई चाहना उनके दिल में नहीं होती। वो भगवत मर्जी पर चलते और मस्त रहते। जिनके अंदर गुरु कृपा से ऐसी भावना का उदय हो जाता है, उनको फिर किसी साधन या सत्संग की आवश्यकता नहीं रहती, वो पूर्ण हो जाते। यही रिजा व तवक्कुल है। तो भगवान ने गीता में इस अवस्था को सबसे ऊंची स्थिति माना। वो कहते हैं, सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। जो कार्य के सिद्ध होने पर और सिद्ध ना सिद्ध होने पर एक सा रहता है, वही सबसे ऊंचा योगी है। इसी को उन्होंने ब्राह्मी स्थिति माना है। तो ब्राह्मी स्थिति से तात्पर्य ममता और कामनाओं को त्याग के परमात्मा में लय हो जाना है। इसका सबसे सरल उपाय संतों के यहाँ यही माना गया है कि गुरु में अपने को लय कर दो।
उसके लिए अपने को मिटा दो। ब्राह्मी स्थिति उसी दिन हो जाएगी और फिर ऐसा शिष्य शिष्य नहीं रहेगा, वो गुरु की श्रेणी में आ जाएगा। कबीर साहब ने एक ही साखी में से समझाया कि गुरु मिला तब जानिए जब मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आप ही आप। कहते हैं जिस मनुष्य के समीप पहुंचते ही हृदय का संताप मिट जाए, उसे शांति और ठंडक मिले, तो समझ लेना चाहिए कि यह महापुरुष गुरु पदवी को प्राप्त किए हुए, उसे गुरु ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आ जाएं कि असल में भगवान की याद रहे, उनका आशा रहे और कोई कामना और किसी से कोई ममता ना रहे, तो समझना चाहिए कि अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम गुरु के तद्रूपता को प्राप्त कर चुके। बस इस आगे जो वक्त में लय हो चुका और भगवान में लय हो चुका। आगे ऐसों को ही गुरुजन आचार्य दीक्षा से दीक्षित कर लोक कल्याण व सेवा के लिए उसे आज्ञा देते हैं, और वो भी शिष्य बनाने लगता है। इस इतने दुष्कर और कठिन मार्ग को सहज में तय करने के लिए गुरु सेवर गुरु प्रेम अनिवार्य माना गया है। गुरु ऋण भी चुकता है और अपना काम भी बनता है। तो महर्षि पतंजलि ने चित्त के विकारों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर प्राणिधान ही माना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के भरोसे अपने को छोड़ देना। ईश्वर के भरोसे अपने को छोड़ देना। तो जो लोग जिन आदि पुरुषों ने गुणों के लिहाज से समय के 4 विभाग किए थे, जिनके नाम उन्होंने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग रखे थे, अब सतयुग में सत्प्रधान होने के कारण मनुष्यों में सात्विकता और शुभ गुण थे। उनके मन व बुद्धि शुद्ध और पवित्र थे, उनके स्वाभाविक ही आचरण थे और व्यवहार अच्छे थे, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा सा इधर विचार आते ही कि इनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती थी और प्रत्यक्ष रूप से सारे मायावी पदार्थों का उन्हें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता था। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए उन्हें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे विकार बढ़ने शुरू हुए और मनुष्य में कमजोरी आने लगी। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कर्मकांड की जादू ही वो त्रेता युग कहलाया। साधारण जनता को कर्मकांड की दीक्षा की शिक्षा लेने के लिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। इस तरह मंत्र दीक्षा लेने वाले गुरुओं का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु इससे भी अधिक सुधार नहीं हुआ। मन बुद्धियां बराबर गंदी होती गई और तीसरे युग द्वापर में मनुष्यों के आचरणों व सदाचारों का बहुत कुछ पतन हो गया। इन मनोविकारों को दूर करने के लिए उपासना के साधन धारणा व ध्यान को काम में लाना पड़ा और इन क्रियाओं के योग के नाम से विख्यात किया गया। कुछ लोग परिश्रम करके धारणा व ध्यान में आगे बढ़ गए, तो इन्होंने उनका अनुभव प्राप्त किया। ये सब आध्यात्म गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु परंपरा वास्तव में यहाँ से ही अधिक रूप से प्रकट हुई, परंतु फिर भी इतना अधिक महत्व से नहीं दिया गया जैसा कि आगे के जमाने में आया। अब सबसे गिरे हुए कलयुग की बारी आई। तो दोस्त तो हमेशा से थे, पर इस युग में दबे हुए अब गुण फूट निकले और मनुष्य अत्यंत विकारी हो गया। इन विकारों ने उसे इतना निर्बल बना दिया कि मन से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हटाने के लिए जितने भी साधन हो सकते थे वो उससे ठीक नहीं बन पड़ा और वो गिरता ही चला गया। ये सब देख के हिंदुओं में परम संत श्री कबीर साहब ने और मुसलमानों में हजरत बहाउद्दीन साहब ने ये उपदेश देना आरंभ किया कि तुम कुछ ना करो, केवल गुरु से मोहब्बत का नाता जोड़ के उनके आश्रय हो जाओ, उसी को सब कुछ समझो। चाहे ईश्वर की याद भूल जाए, चाहे उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, पर गुरु से मुख न मोड़ो, उसे सदा अपना बनाए रखो, बस इतना ही से काम हो जाएगा। तो ये दोनों महापुरुष समकालीन थे। इस तरह गुरु भक्ति का रिवाज संतों और सूफियों में चल पड़ा और आज इसी साधन को सबसे मुख्य माना जाता है। तो शास्त्रीय युगों में गुरु को एक शिक्षक की हैसियत से देखते थे, उसे अपने और ईश्वर के बीच का एक मनुष्य मानते थे।
और आज उसकी महत्ता ईश्वर के समान ही नहीं बल्कि साक्षात ईश्वरी मानी जाती है। ये संतों की तालीम है। अब से 600-700 वर्ष पूर्व पीर परस्त यानी गुरु पूजन ना तो हिंदुओं में थी और ना मुसलमान फकीरों में थी। मुसलमानी शरय यानी धर्मशास्त्र इसके बहुत खिलाफ थी, इसलिए अनेक इस ख्याल के फकीरों को मौलवियों ने तलवार के घाट उतार दिया और उनको मुशरिक बतलाया। मुशरिक उस आदमी को कहते हैं जो खुदा के साथ दूसरे किसी को शरीक कर लेता है। ऐसे ही दो विचार अब तक हिंदुओं के विचार भी चले आते थे। कुछ लोग गुरु को ईश्वर के रूप समझने अथवा ईश्वर के समान समझने को बहुत बुराई खाया करते थे। वो ऐसे भाव रखने वालों की निंदा किया करते थे कि वह इसके प्रमाण शास्त्रों में ढूंढा करते हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं कि ये तहकीकात बात की है। शास्त्र युग में ना तो इसका रिवाज था और ना जरूरत थी। आज भी भक्त भी तद्रुपता को प्राप्त कर भगवान हो सकता है। इतनी गहरी दृष्टि आज इस युग के महापुरुषों ने पाई है। उन्होंने जान पाया है कि भक्त की सेवा पूजा से भगवान जल्दी रीझते हैं। तो भक्त और भगवान में भेद नहीं समझना चाहिए। ऐसे किसी पूर्ण भक्त का दामन पकड़ लेने और उसके ये हो रहने के बराबर कोई भी साधन सुगम और श्रेष्ठ नहीं है। इससे जितने जल्दी कल्याण होता है उतना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। संत मत कहता है कि भगवान भक्तों के अधिकार में होते हैं, उन्हें राजी रखो और उनके सत्संग में हाजिर रहो। तो भगवान को वही ढूंढो, तुम्हें उनका दर्शन हो जाएगा। यम नियम और कर्म कांड से उन तक पहुंचना दुर्लभ है। प्रेम करो, भगवान से प्रेम, उनके सच्चे भक्तों से प्रेम, ये सबसे सुलभ उपाय है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ प्रेम ता नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि बार। मन मेरा पंछी भया, उड़कर चला आकाश। स्वर्ग लोग खाली पड़ा, साहब संतन पास। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होय। तो जो पल दर्शन साध का, तापल की बलिहार। सतनाम रस ना बसे, लीजे जन्म सुधार। सूफियों ने गुरु भक्ति पर बहुत कुछ लिखा है। पीर और मुरीद अर्थात गुरु और शिष्य के लक्षण और कर्तव्य भी समझाएं। दो रास्ते हैं मालिक तक पहुंचने के लिए। एक ये कि सीधा उसी से संबंध पैदा करें और तप व समाधि के जरिए से वहां तक जाए। वो जरिया मुर्शिद या गुरु का होता है। शिष्य को उचित है कि अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे। एतकाद विश्वास को कभी भूल के भी डामाडोल ना होने दे। तो जितने भी रास्ते हो सकते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा करीब का है। उससे शिष्य के अंदर एकदम मोहब्बत की आग भड़क उठती है, जो एक इष्ट या ईश्वर को छोड़ के भीतर के तमाम कूड़े करकट को जलाकर खाक कर देती है। तो जहाँ बाज बासा करे, पंछी रहत न कोई। प्रेम भाव पर कासिया, सब कुछ गया भिगोय। प्रेम करने वाले अपात्र शिष्य भी पार होके रहते हैं। अगर उनमें योग्यता नहीं होती तो गुरु मोहब्बत के स्वभाव से उनमें प्रवेश होकर उन्हें अपने ऊंचे स्थान में उठा ले जाता है। इसलिए चाहिए कि या तो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत रखो, और अगर ये तुमसे ना हो सके तो उनके साथ मोहब्बत रखो जो अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते हैं या सोहबत रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रभु की उपासना तुम्हें ना नसीब हुई हो तो भक्तों के सत्संग में बैठो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। अपने गुरु से इतना प्रेम करो कि हर समय उसकी सूरत तुम्हारी आंखों में घूमती रहे। शिष्य को चाहिए कि गुरु में अश्रद्धा भूल के भी ना आने दे। इसके आते ही किया कराया सब मिट्टी हो जाता है। कभी ऐसा ख्याल ना करे कि गुरु को मेरी हालत की खबर नहीं है। वो हमेशा शिष्य के ऊपर दृष्टि रखता है। इस मोहब्बत के रिश्ते को यहाँ तक बढ़ाए कि अदम और फना के दर्जे को पहुँच जाए और गुरु की तमाम शक्तियाँ उसके अंदर उतर आए। ये अदम और फना दो अवस्थाएं हैं। अदम में शिष्य गुरु ध्यान में इतना मग्न व बेसुध हो जाता है कि उसे ना तो अपना ज्ञान रहता है ना गुरु का।
और फना में वो खुद मिट के गुरु के अस्तित्व में समा जाता है, उस समय वो अपने को नहीं देखता, अपना रूप गुरु का रूप ही उसे भासता है। ये अवस्था अधम से ऊंची मानी जाती है। इसलिए उसमें ज्ञान शक्ति का लोप हो जाता है और उसमें अहम का लोप हो जाता है, केवल इष्ट का ज्ञान रहता है। तो शिष्य को उचित है कि जब तक सारी साधना पूरी ना हो जाए तब तक गुरु की सेवा से मुँह ना मोड़े, क्योंकि परमार्थ की कमाई के लिए गुरु की मोहब्बत, खिदमत और भीतर व बाहर का अदब, ये तीनों बातें लाजमी हैं। जहाँ तक हो सके उसकी रहन सहन और उसके अखलाक की नकल उतारे और हरदम आज्ञाओं का पालन का ध्यान रखे, उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। चाहिए कि अपनी इच्छाएं गुरु की इच्छाओं में विलीन कर दे, दिल में कोई किसी प्रकार की इच्छा ना आने दे, जैसे गुरु चलाएं वैसे ही चले। गुरु फेरे तैसे फेरे, त्यागे अपनी खोर, अपने को उसके हाथ में सौंपते और फना हो जाए, अर्थात मर मिटे। तो महापुरुष कहते हैं कि शिष्य गुरु में फना होने के बाद फौरन ही परमात्मा तक पहुंच जाता है। जहाँ खुद ही मिटी नहीं वहीं अल्लाह या परमात्मा है। इसलिए लाजिम है कि जिस तरह भी बने अपने गुरु से ऐसा संबंध दृढ़ करे कि परस्पर दोनों मिलकर एक हो जाए। वो अपने को बिल्कुल गुरु ही जानने लगे और जिस तरफ देखे गुरु ही गुरु दिखाई दे। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं ना। प्रेम गलियति साकरी या मैं दोनों समान। दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी। धन्यवाद।